नमस्कार। आईएनडी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं को लिए गए एक बड़े फैसले की। ये फैसला लिया गया है 5वीं और 8वीं के बोर्ड पैटर्न पर, जो कि एक बार फिर से दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न से होंगी। 15 साल पहले सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन एक बार फिर से सरकार ने अपने ही फैसले को पलट दिया है। अब 5वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड से होगी। पर हमारा सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या बोर्ड पैटर्न करने से छात्रों को लाभ होगा? हमारे शिक्षक कितने तैयार हैं? अगर हम सिस्टम की बात करें, जिस लिहाज से मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग कार्य करता है, उस सिस्टम के हिसाब से हम कितने रेडी हैं, वो सवाल होंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, जब 15 साल पहले इस पर रोक लगा दी गई थी, तो क्या अब बोर्ड पैटर्न से पढ़ाई में कसावट आएगी? क्या फैसले से छात्रों का भविष्य सुधरेगा? शिक्षा व्यवस्था कितनी सुधरेगी? शिक्षक कितने तैयार हैं? ये तमाम विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको सुनवाते हैं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने क्या कुछ कहा था 5वीं और 8वीं बोर्ड को लेकर। 5वीं और 8वीं को हम बोर्ड पैटर्न पर ही परीक्षा आयोजित करना। पिछले साल हमने सरकारी व्यवस्था में प्रयास किया है, लेकिन इस साल हम शासकीय शिक्षण संस्थाओं में सभी में लागू करने जा रहे हैं। पांचवी और 8वीं को हम बोर्ड पैटर्न पर ही परीक्षा आयोजित करना। पिछले साल हमने सरकारी व्यवस्था में प्रयास किया है, लेकिन इस साल हम शासकीय शिक्षण संस्थाओं में सभी में लागू करने जा रहे हैं। तो इंदर सिंह परमार हैं, जो कि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमने एक बार फिर से ये फैसला लिया है, जिसमें 5वीं और 8वीं को बोर्ड करने का फैसला लिया गया है। लेकिन हमारा भी बड़ा सवाल यही है कि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री क्या ये बताएंगे कि इससे छात्रों का लाभ होगा? क्या जिस लिहाज से 5वीं और 8वीं के बोर्ड को खत्म किया गया था, उस समय कवायद ये की गई थी कि इससे परीक्षार्थियों पर, बच्चों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है, और इसीलिए 5वीं और 8वीं आज से 15 साल पहले खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, 15 साल बाद एक बार फिर से वही व्यवस्था वापस से जब लागू होगी, तो 5वीं और 8वीं के बच्चों पर कितना फर्क पड़ेगा? 5वीं यानी कि वो क्लास होती है जब बच्चा 10 साल का होता है, और जाहिर सी बात है पहली बोर्ड की कोई परीक्षा वो देता है 4थी क्लास के बाद। उसके बाद होती है 8वीं की परीक्षा। 9वीं से ठीक पहले होने वाली ये परीक्षा, ये भी 15 साल पहले बोर्ड से ही होती थी, और बाकायदा नौकरी तक में न केवल प्रवेश के लिए 8वीं की मान्यता कितनी महत्वपूर्ण होती थी, ये बात हमें 90 के दशक के बच्चों से करनी चाहिए। हमारे साथ आमिर खान, हमारे संवाददाता न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। आमिर, जिस फैसले को 15 साल पहले ये बोल के वापस लिया गया था कि इससे बच्चों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है, बच्चे मानसिक अवसाद के भी शिकार होते हैं, तो 5वीं और 8वीं का बोर्ड हटा देते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से 5वीं और 8वीं बोर्ड होगी। आमिर, देखिए, पहले जरूर कहा जाता था कि बच्चों का पर जो है बोर्ड परीक्षा का ज्यादा लोड ना पड़े, इसको लेकर बोर्ड परीक्षा जो है 5वीं और 8वीं की हटाई गई थी। लेकिन अब जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, ये कहें कि नई शिक्षा नीति अगले सत्र में लागू हो जाएगी, तो जाहिर है कि इसमें 5वीं और 8वीं की बोर्ड 5वीं 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड परीक्षाएं होंगी। अब तक जो है ये कहा जा रहा था विभाग की ओर से कि बोर्ड पैटर्न पर ले रहे हैं और बच्चों के बेहतर शिक्षा को लेकर। देखिए, सबसे जरूरी है कि मूल्यांकन होना चाहिए किसी भी कार्य का, और खासकर बच्चों की शिक्षा का भी मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। और ऐसे में बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह से सीख रहे हैं, जब ये मूल्यांकन ना होगा तो समझा जा सकता है कि बच्चों में भी इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा।
लेकिन अब जिस तरह से नई शिक्षा नीति लागू होगी और 5वीं 8वीं की परीक्षाएं जो है बोर्ड परीक्षाएं होंगी, बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल इसकी परीक्षा लेगा, उनकी तरफ से परीक्षा पेपर प्रश्न पत्र तैयार होगा, तो जाहिर है कि वो और स्कूल में तैयार होने वाले प्रश्न पत्र में काफी तरह का अंतर होता है। तो इसको देखते हुए अब माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात की ऐलान की, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी कहा कि 5वीं 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड होंगी, क्योंकि देखा था हमने कि जब मध्य प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि लोग कहते हैं कि बच्चों की परीक्षाएं लेंगे तो उन पर बोझ ज्यादा पड़ेगा, लेकिन यह भी जरूरी है कि मूल्यांकन समय पर हो, तब तो सुधार की जरूरत होती है। अगर उसमें समझ में आए कि बच्चे कमजोर हैं तो उनको सुधार किया जाए, किस रास्ते पर जा रहा है उसको सही बताया जाए। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया, स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी कहा। लेकिन अब जिस तरह से बच्चों की बात की जाए तो ये जरूर है कि लोड थोड़ा जरूर पड़ता है बच्चों पर बोर्ड परीक्षा को लेकर, लेकिन उनके ही बेहतर भविष्य को लेकर होती है बोर्ड परीक्षा, क्योंकि स्कूल में अगर जो उनका प्रश्न पत्र तैयार होता है वो और जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से तैयार होता है वो, उसमें काफी अंतर देखने को मिलता है। और बच्चों में अगर इस बात को लेकर लगता है तो स्कूल में भी व्यवस्था की जाती है, उनकी प्री बोर्ड परीक्षाएं होती हैं ताकि बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी हो सके। तो लेकिन अब देखना यही होगा कि बोर्ड परीक्षा से मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव आएगा, कितना सुधार होगा। लेकिन ये जरूर है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी तो कई तरह से बदलाव स्कूल शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर, एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ूंगा। सुभाष सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षा कांग्रेस के। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। सुभाष जी, सीधा सवाल आपसे ये है मेरा कि जो लोग मध्य प्रदेश में जिन्होंने 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा दी है, वो ये जानते होंगे कि 5वीं और 8वीं पास करना भी कितना कठिन होता था और उसके बाद 10वीं बोर्ड पेपर देते थे बच्चे। लेकिन अब सरकार ने व्यवस्था बदल दी थी, 10वीं बोर्ड को ही रखा गया था। एक बार फिर से सरकार वही व्यवस्था वापस से लागू करने जा रही है। इसका पहले तो ये बताइए सुभाष जी कि छात्रों में कितना परिवर्तन होगा और जो व्यवस्था 15 साल से बंद थी, एक बार फिर से क्या सिस्टम पूरी तरह से तैयार है उस व्यवस्था के लिए? हाँ, वैसे ये अच्छा कदम है वैसे सरकार का जी, क्योंकि पिछले सालों से जो बंद थी परीक्षाएं, उसके कारण से 5वीं 8वीं में हम लोगों को अनिवार्य होता था पास करना जी, और किसी भी तरह से उनको अगली कक्षा में प्रवेश करवाना जरूरी था। और इससे क्या है कि जब 9वीं 10वीं में जब बच्चे पहुंचते थे तो उनकी नींव जो है कच्ची रहती थी, जो वास्तव में उत्तीर्ण होने लायक नहीं होते थे वो भी जो है उत्तीर्ण हो जाते थे और 10वीं का रिजल्ट डाउन होता था। इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा टाइम लगेगा उसमें दोबारा पटरी पर लौटने में, थोड़ा सा समय लगने की संभावना है जी। तो सुभाष जी, ये बहुत आपने बिल्कुल सही बात कही कि थोड़ा समय जरूर लगेगा। यही मैं भी पूछना चाह रहा हूं कि हमारे शिक्षक कितना तैयार हैं, क्योंकि देखिए 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं की जो परीक्षाएं, अगर आप उसमें से बोर्ड हटा देते हैं, खासतौर से 5वीं और 8वीं में, तो जाहिर सी बात है कि पूरा जो सिस्टम होता है छात्रों के पढ़ने का या शिक्षकों के पढ़ाने का जो रवैया होता है, उसमें भी अंतर आ जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछले 2 वर्षों से बोर्ड पैटर्न, हालांकि बोर्ड तो नहीं करा था, लेकिन बोर्ड पैटर्न पर 5वीं 8वीं की परीक्षाएं ली जा रही थी जी। उसके कारण से शिक्षक और बच्चे थोड़ा सा बना चुके हैं मन कि अब आगामी वर्षों में एकदम बोर्ड हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न लागू करा था, जो पैटर्न बोर्ड में रहता है वही लागू किया था। इसलिए पिछले 2 सालों से ये पैटर्न लागू करने से निश्चित हमको थोड़ा फायदा मिलेगा जी। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास सुभाष जी। डॉक्टर नितेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश संयोजक हैं शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर नितेश जी, एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार ने 5वीं और 8वीं को बोर्ड करने का निर्णय लिया है। जाहिर सी बात है नितेश जी, आपको भी याद होगा 5वीं और 8वीं की एक अलग ही चमक दमक हुआ करती थी जब ये बोर्ड के अंतर्गत ये परीक्षाएं होती थी। लेकिन 15 साल पहले जिस फैसले को पलटा गया था, अब एक बार फिर से बोर्ड परीक्षा के तौर पर देखने को मिलेगी 5वीं और 8वीं। डॉक्टर नितेश शर्मा जी। जी,
क्या है कि जब हम लोग भी छोटे होंगे, बोर्ड की परीक्षाएं जब 5वीं की आती थी तो एक वैल्यूएशन हमारा होता था, कॉपी बाहर जाती थी। जी। जो शिक्षक हमें पढ़ाते थे वो शिक्षक कॉपी नहीं जाते थे, कॉपी जिले से बाहर जाती थी या जिले के अन्यंत्र स्थान पर जाती थी। तो हमारा एक्चुअल जो वैल्यूएशन होता था वो हमको पता चलता था कि हमारी क्या कमजोरी है किस सब्जेक्ट में। तो 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाएं हो रही है, उसका मैं स्वागत करता हूं और ये सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट जब छात्र हाई स्कूल में जाता है तब वह बोर्ड की परीक्षाओं का उसके ऊपर प्रेशर रहता है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक उसका जो वैल्यूएशन होता है वो विद्यालय के अंदर ही होता है। और विद्यालय के अंदर कई शिक्षक जो बच्चों को बाहर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं तो बच्चे वहीं उनके साथ पास ट्यूशन पढ़ लेते हैं, फिर वो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देते हैं और वो क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं वहाँ जो विद्यार्थी हैं उनका सही वैल्यूएशन होगा, और जब 5वीं में विद्यार्थी को लगेगा कि नहीं 5वीं में हमारे सब्जेक्ट में कम नंबर आए तो और मेहनत करेगा। यही 8वीं में जब विद्यार्थी जब पहुंचता है तो इससे 10वीं में जाते जाते वो है खुद का अपना वैल्यूएशन और कितना मेहनत करनी है ये भी तय कर सकता है। इसलिए इस प्रकार की जो निर्णय सरकार ने लिया है सवाल भी है डॉक्टर नितेश जी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी सरकार में ही ये निर्णय वापस भी लिया गया था। तो इस बदलाव का भी न केवल देखिए जिक्र इसीलिए हमने किया कि इस बदलाव के आखिर मायने क्या हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 10वीं में जाना एकदम से छात्र के लिए बहुत जोखिम भरा भी रहता है। छात्र उतना ज्यादा जो तनाव होता है उसको कंसीव नहीं कर पाता, जाहिर सी बात है। लेकिन अब ये बदलाव के लिए क्या सर हमारा सिस्टम रेडी है, हमारे शिक्षक रेडी हैं, और वो ढांचा जो पिछले 15 सालों से अनवरत 5वीं और 8वीं को बोर्ड के तौर पर नहीं देखा है, उसके लिए कितना चैलेंजिंग होगा ये? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये चैलेंजिंग नहीं है। डॉक्टर नितेश जी, प्री बोर्ड 2 बार से हो रहा है और उसमें यही प्रैक्टिस में लाने का प्रयास किया जा रहा था छात्रों को। इस प्रकार का आगे चल के बोर्ड की परीक्षाएं होंगी उसकी सरकार तैयारी तो कर रही थी, 2 बार से ये चल भी रहा है। और कुछ प्रयोग होते हैं, कई प्रयोग सफल होते हैं, और जैसे आपने कहा कि पिछली बार बंद किया तो उसके बंद के बाद ये देखने में आया कि 10वीं में जब छात्र जाता है तो वह मानसिक रूप से बहुत तनाव में आ जाता है, डायरेक्ट बोर्ड का सामना करना पड़ता है। ये जो 5वीं और 8वीं 2 पड़ाव हैं, तो वह बच्चा जब 5वीं में आता है तो उसको एक मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है कि अब हमको हमारी कॉपियां बाहर उनकी जांच होगी, और ये बोर्ड का अपने आप में हम इसके अगर पीछे की बात करें तो परीक्षाएं क्यों होती हैं जी? परीक्षाएं इसलिए होती हैं कि उसकी तैयारी किस प्रकार की है। यदि परीक्षाएं नहीं हो तो छात्र उस तैयारी को साधारण रूप से लेगा, तो परीक्षा कराने का कारण ही होता है। लेकिन सामान्य जब 1 से 8 तक अभी बोर्ड नहीं था तो उसमें छात्र बहुत ज्यादा तनाव नहीं ले रहा था कि हमारे विद्यालय में ही परीक्षाएं होंगी और हमारे सर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगा डॉक्टर नितेश जी आपके पास। अभिषेक खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं आप। अभिषेक जी, 5वीं और 8वीं पर हम चर्चा कर रहे हैं इसके बोर्ड पैटर्न को लेकर। एक बार फिर से सरकार इन्हें बोर्ड के थ्रू करवाने जा रही है। कितना फर्क देखते हैं आप छात्रों में भी और शिक्षकों में भी, खास तौर से इसको लेकर? देखिए, 2 चीजें हैं कि इसमें अगर सरकार को बोर्ड करना भी है 5वीं 8वीं, तो ये 2-3 बार प्रयोग ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले बोर्ड थे, फिर खत्म किए, फिर से बोर्ड कर दिया उनको। तो ये एक रूटीन है, इससे बहुत ज्यादा क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन यहाँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट चीज है कि शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाना आवश्यक है, और उसके लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम को हमें डेवलप करना पड़ेगा
क्योंकि आप बोर्ड कर रहे हैं ना करें उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक तरह से और गंभीरता छात्रों में जरूर थोड़ी सी आ सकती है। लेकिन मेरा कहना है कि कम से कम साल में 2 बार शिक्षकों की गुणवत्ता को चेक करने का एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए, और जो भी शिक्षक उसमें बढ़िया प्रदर्शन ना करें उन्हें या तो वीआरएस देके अलग करिए या उन्हें एक चांस दीजिए, क्योंकि जब तक शिक्षकों की गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी तब तक ये सब प्रयोग ही रहेंगे। और दूसरी बात, अगर हम एक तरफ नई एजुकेशन पॉलिसी ले आए हैं तो हम उस एजुकेशन पॉलिसी में भी तो ऑलरेडी करके हम बहुत सारी व्यवस्था करके रखे हुए हैं, तो पहले उन्हें तो चेक करें, उनके भी तो परिणाम देख लें। डायरेक्ट ये प्रयोग करने की क्या जरूरत है? तो यहाँ 2 चीजें हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी में बनाए गए हैं सिस्टम को, पहले हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए स्कूली शिक्षा में, और उसके बाद ही हमें फिर गुणवत्ता की ओर ध्यान देना चाहिए। टीचर की गुणवत्ता इंपॉर्टेंट है और फिर हमें करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसे अगर हम 2-3 साल की बात करें तो सीएम राइज स्कूल हुआ, उसमें निश्चित तौर पर अच्छा हो रहा है, रुक जाना ही योजना हमारी अच्छी है, लेकिन हर चीज का एंड घूम फिर के आता है गुणवत्ता। तो गुणवत्ता बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरह के प्रयोग पे। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा भी सवाल है अभिषेक जी, क्योंकि क्वालिटी बेस्ड के लिए खासतौर से वो शिक्षक जिन्होंने 5वीं और 8वीं लगातार 15 साल तक बच्चों को बोर्ड पैटर्न के लिए तैयार नहीं करवाया, तो अब उन पर भी एक अतिरिक्त भार बढ़ेगा। तो सरकार को क्या चाहिए कि वैसे तो आपने अच्छे सुझाव दिए हैं कि इसके लिए बाकायदा वर्कशॉप चलाएं और क्वालिटी टेस्ट भी हो, लेकिन आपको लगता है अभिषेक जी कि हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं इस चीज के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बोर्ड पैटर्न पे काम करने के लिए शिक्षकों को, स्कूल सिस्टम को कम से कम मुझे लगता है 1 साल पहले से बताए देना चाहिए, जिससे वो अपनी तैयारी कर सकें, बच्चों को तैयारी करा सकें, उनको गंभीर कर सकें। और हमारे यहाँ सिस्टम स्लो तरीके से प्रोग्रेस करता है, विशेष तौर पर स्कूली सिस्टम तो स्लो ही है। तो मुझे लगता है थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसके लिए 1 साल का टाइम देना चाहिए। और उस 1 साल के टाइम में मुझे लगता है जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो सिस्टम डेवलप किया गया है पहले उस पर बात होना चाहिए, उसके हिसाब से काम करके 1-2 साल देखना चाहिए था। अचानक से इसको लाने की क्या आवश्यकता है? अच्छा, दूसरी चीज बोलिए मेरा सजेशन है कि यहाँ पर एक सरकार ने बीच में योजना बनाई थी कि जो शिक्षक और स्कूल अच्छा रिजल्ट देंगे उनके टीचरों को मौका दिया जाएगा उनकी पसंद की जगह पोस्ट करने में, उनके इच्छुक जहां वो होंगे वहां ट्रांसफर करने में उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को करने की जगह इस तरह की जो स्कीमें हैं, जो इंसेंटिव बेस्ड स्कीमें हैं कि जिसमें सीधे सीधे शिक्षक को लाभ दिख रहा हो कि यार मैं अच्छा रिजल्ट दूंगा तो मुझे ट्रांसफर या मैं पोस्टिंग अपनी पसंद की जगह मिल जाएगी। यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, उसे कुछ कैश इंसेंटिव भी दे सकते हैं बढ़िया रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को, तो वहां पर जोड़ देने की आवश्यकता है। सिर्फ इस तरह का बोर्ड कर देने से कि हम गंभीर दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में गंभीरता धरातल पर नहीं उतरती दिखेगी, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुमूल्य सुझाव आपने दिए हैं अभिषेक खरे जी, शुक्रिया आपका। हम एक बार फिर से डॉक्टर नितेश शर्मा जी से भी जुड़ेंगे और लगातार हमारे साथ सुभाष जी भी बने हुए हैं। सुभाष जी, जो सुझाव दिए हैं अभिषेक खरे जी ने, शिक्षाविद हैं और लगातार शिक्षा को लेकर न केवल नवाचार भी करते बल्कि साथ ही साथ काफ़ी अच्छी स्टडी भी है उनकी। उनका ये कहना है कि हमारे शिक्षक जो रेडी नहीं है फिलहाल अभी तक, उनको एक बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देना होगा, तभी हमारे शिक्षक इस योग्य भी हो पाएंगे। खासतौर से वो शिक्षक जो 5वीं और 8वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं लगातार, अगर हम 10-15 साल की बात करें तो बीते। इसके पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हालांकि सरकार ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है, परंतु जो मध्य प्रदेश में, पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख पद खाली है शिक्षकों के, और अनेक प्राथमिक शालाएं शिक्षक विहीन है और एक शिक्षकीय शाला है। पहले पदों की पूर्ति भी करना चाहिए, तब जाके ये करना चाहिए। हालांकि जो खरे साहब ने जो सुझाव दिया है उससे मैं सहमत हूँ कि थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी उनको देना चाहिए, और ऐसे जो शिक्षक हैं जो जिनका प्रदर्शन अच्छा रहता है उनको पुरस्कार भी देना चाहिए और प्रोत्साहन भी देना चाहिए। और इसके अलावा ये है कि जैसे अभी परीक्षा नहीं हो रही है तो शिक्षक भी थोड़ा सा
वो हो गया था, बेफिक्र हो गया था, और पहले जो रिजल्ट का डर बना रहता था वो भी डर खत्म हो गया था। लेकिन अब परीक्षा फल का रिजल्ट का वो डर बना रहेगा, तो शिक्षक में निश्चित ही गुणवत्ता में सुधार आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, गुणवत्ता में सुधार आना क्योंकि बहुत आवश्यक है। डॉक्टर नीतीश शर्मा जी, कई सारे सुझाव अभिषेक खरे जी ने भी साझा किए हैं, तो किन सुझावों को सरकार तक आप लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कई सारी पॉलिसीज बनती हैं तो शिक्षक प्रकोष्ठ से भी न केवल जानकारियां ली जाती है, सुझाव भी लिए जाते हैं कि पब्लिक ओपिनियन आखिर क्या है। जी अभिषेक जी ने जो सुझाव दिए हैं, मैं अभिषेक जी को बताना चाहता हूं कि अभी 4 सितंबर को कितने शिक्षकों का सम्मेलन होके उनको अपने अपने स्थान पर वो गए। ये भर्ती जो की है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही शिक्षकों की भर्ती हुई है। दिग्विजय सिंह की सरकार में 500 रुपए अतिथि विद्वान को मिलते थे, और जो कहते ना कि वो कहते थे गंगा कहाँ से निकलती है, तो वो कहते 500 रुपए में तो विंध्याचल से ही गंगा निकलेगी, ये शिक्षक कहते थे। आज वो शिक्षकों की जो वेतन है वो 45 से 50,000 60,000 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया है, और शिक्षकों को सम्मान देने का काम किया है। रही बात शिक्षकों की गुणवत्ता को लेकर, तो अभी मैं बता दूं आपको कि वीआरसी जो बनते हैं ब्लॉक लेवल पर, उनका एग्जाम कराया गया। जो शिक्षक उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जिन्होंने किया है वो अब ब्लॉक लेवल पर अधिकारी के रूप में रहेंगे, और वो शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर ही वो काम करते हैं जी। इसके अलावा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा उस क्षेत्र में जो काम कर रही है, शिक्षकों की भर्ती लगातार हो रही है। हाँ, नहीं हुई थी भर्ती, हम भी स्वीकार करते हैं, कांग्रेस के समय में शिक्षकों की भर्ती समाप्त हो गई, शिक्षा कर्मी का नाम दे दिया तो ये हुआ, लेकिन अब लगातार भर्ती भी हो रही है। और दूसरा, शिक्षकों को सम्मान और प्रोत्साहन वाली जो बात कर रहे हैं, तो राज्य स्तर पर 14 शिक्षक जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया है, अपने बलबूते पर विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाए हैं, उन 14 शिक्षकों का सम्मान प्रदेश स्तर पर हुआ है। शिक्षक प्रकोष्ठ भी भारतीय जनता। आपको ये नहीं लगता कि अभी जो हमने देखा था, आप चूंकि जिस तारीख की बात कर रहे हैं, बिल्कुल शिवराज जी ने न केवल प्रशिक्षण दिया था बल्कि साथ ही साथ नियुक्ति पत्र भी दिए थे, लेकिन अभी भी कई ऐसी भर्तियां हैं जो अधूरी हैं। उनके न केवल प्रतियोगी परीक्षा में जो शामिल युवा थे उन्होंने भी प्रदर्शन किया था, मांग की थी इसको लेकर भी। नहीं, हम विषय शिक्षकों की भर्ती पर अपन बात कर रहे हैं, और शिक्षकों की भर्ती लगातार हो रही है प्रदेश में। हाँ। और वो क्रम लगातार चल रहा है स्कूली शिक्षा के अंदर। आप देखिए ना, सीएम राइज योजना, रुक जाना नहीं योजना, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा जो 5वीं और 8वीं में जो बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं, ये भी स्वागत योग्य कदम है। इससे छात्र एक मानसिक उस पर दबाव भी आता है कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, मेरे विद्यालय में कॉपी चेक नहीं होंगी, मेरे पढ़ाने वाले अध्यापक या गुरुजी उस कॉपी को चेक नहीं करेंगे, उसका मूल्यांकन अन्यंत्र जगह होगा, और उसमें ये पता नहीं होगा ये कहाँ की कॉपी है। तो ये अच्छी बात है। कई बार हमने देखा होगा 10वीं में आकर छात्र का रिजल्ट परीक्षा परिणाम अनुरूप नहीं आया, उसने कुछ कर लिया, तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो प्रेशर बचपन से उसके अंदर नहीं होता है। 5वीं 8वीं तक 9वीं तक वो अपने विद्यालय में वो पास होता चला आ रहा है। एकदम जब बड़ा होता है तो 10वीं में 15 साल का छात्र होता है, तो जब वो कहीं असफल होता है तो कुछ कदम उठा लेता है। मैं सुभाष जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे डॉक्टर नीतीश जी। सुभाष जी, बिल्कुल शॉर्ट में एक अंतिम प्रतिक्रिया। अंतिम प्रक्रिया ये है, जैसे भाई साहब ने बोला कि सीएम राइज है, तो लेकिन जो सीएम राइज की अवधारणा है वो कागजों पे तो अच्छी दिख रही है, लेकिन अभी धरातल पे नहीं उतर पाई है। इसलिए धरातल पे भी उतारने की कोशिश कर दी जानी चाहिए, और पूरे विद्यालयों को सीएम राइज बनाना चाहिए, जहाँ की कुछ जो जैसे
सीएम राइज का 15 किलोमीटर में एक खोलने का है, बाकी स्कूल बंद करने का है। बाकी स्कूल गांव के जो बंद करने की प्लानिंग है वो थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक। डॉक्टर नीतीश शर्मा जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। स्कूली शिक्षा में बहुत अच्छे नवाचार और अच्छे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। देश के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से छात्रों का समग्र और सर्वांगीण बहुमुखी प्रतिभा के धनी बने, यह प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर है। और प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सजेशन दिए हैं उसी को लेकर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। और निश्चित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से सीएम राइज विद्यालय और जो 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी उनके माध्यम से बहुत अच्छे छात्र जो कि मानसिक रूप से भी तैयार रहेंगे किसी भी कंपटीशन देने के लिए, और एक प्रतिभावान छात्र निकलेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो बदलाव आए हैं उन बदलाव के अनुरूप जब शिक्षा प्रणाली जो आगे आने वाली है, अब जो छात्र पढ़ेंगे तो निश्चित है उनका समग्र विकास होगा। यही अवधारणा हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, यही पूरे देश की और प्रदेश के प्रत्येक अभिभावक और आम नागरिक की यह मंशा है। उसी मंशा को लेकर भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम खासतौर पर चर्चा कर रहे थे 5वीं और 8वीं के ये नए स्वरूप की, नए संस्करण की, एक बार फिर से उसी 15 साल पुराने वाले स्वरूप में दिखाई देगा। लेकिन बड़ी सवाल ये है कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन पर कितना काम होगा, क्योंकि वो शिक्षक जो 5वीं और 8वीं को बोर्ड परीक्षा से नहीं पढ़ा रहे थे वो कितना तैयार है इसके लिए देखना अहम होगा। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।